इस समय हम नरवाल चौक में हैं और थोड़ी ही देर में हम राजीव नगर पहुंचेंगे, जहां पर इस समय कंटिन्यूअस रेड हो रही है और पत्थर पुलिस पर बरस रहे हैं और पुलिस पर बहुत ज्यादा पथराव जो है वो किया गया, ऐसी खबरें जो है वो वहां से मिल रही हैं। और कंटिन्यूअसली हम जाम के बीच में फंसे हुए थे, लेकिन अभी अब हम पहुंचकर आपको थोड़ी बहुत जायजा जो मुआयना जो है वो दिखाएंगे राजीव नगर के हालात कैसे हैं कैसे नहीं। फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो अभी आपको हम चलते हुए ही दिखा सकते हैं, जैसे ही अंदर पहुंचेंगे वैसे ही समझ में आएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। राजीव नगर एक ऐसा इलाका जहां पर कंटिन्यूसली पुलिस की रेड्स जो है वो हो रही हैं और जिस तरीके से चिट्टा वगैरह ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात कुछ और ही नज़र आएंगे। ये पुलिस यहाँ पे है और कंटिन्यूसली सुनने में ये आया था कि पुलिस का पहरा जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। और अब कंटिन्यूसली रेड यहाँ पर हो रही थी और पथराव भी हुआ था। ये अब आप राजीव नगर का इलाका है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा था। और कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखकर हमें ये लगता है कि कुछ बहुत बड़ा मामला जो है वो यहाँ पर हुआ है और अब कंटिन्यूसली हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये वही राजीव नगर है जहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं। ये भी खबर आई कि पुलिस पर पथराव जो है वो किया गया है और ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो यहाँ पर है कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे ठीक है। मगर बच के रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और उसके बाद ये हंगामा जो है देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर ये चल कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे ये वही राजीव नगर का इलाका है जहां पर ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है और पर्सनल प्रॉब्लम को अब कुछ और बना दिया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हंगामा कंटिन्यूसली देखने को मिला है और ये अमूमन सुर्खियों में रहा है। आप कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है इसको देखकर आपस में ही लोग यहाँ पर शायद चढ़े हुए हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या कुछ निकल के आएगा। फिलहाल जो कंटिन्यूटी में चीजें नजर आ रही हैं वो यही है कि पुलिस बाहर है, लोग यहाँ पर है और पूरा संज्ञान लिया जा रहा है कि आखिरकार वजूहत क्या है। कुछ लोग आगे हैं और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ईंटें चली हुई हैं, सच में ही ईंटें चली हुई है, पत्थर चले हुए हैं। कुछ ना कुछ रीजन तो है, मेन रीजन क्या है उसको समझना थोड़ा सा जरा मुश्किल है और ये वही मुश्किल रीजन में क्या कुछ होगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, सच में ईंटें पत्थर तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने चिट्टा वालों पे कार्रवाई की है, ये वही उनकी बौखलाहट है। मैं एसएसपी सर में बोलना चाहता हूँ, ये जो आज लड़ाई देख रहे हो इसके पीछे की क्या है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन का रहेगा, अभी जांच का विषय रहेगा। लेकिन जहां तक मुझे इस चीज की जानकारी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये बात आएगी सामने कि कहीं ना कहीं इसके पीछे चिट्टे वालों का हाथ है। मैं तमाम जो मीडिया वाले देख रहे कंसर्निंग जितने भी जे.एंड.के पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उनकी कार्यप्रणाली में जो काम यहाँ पे हुआ है राजीव नगर में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी जे.एंड.के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आज एक बार फिर से मैं गौरव शर्मा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के नाम से यहाँ पे एक मुहिम स्टार्ट की जो करसानी जे.एंड.के पुलिस उनकी तरफ से। मुझे भी कई बार, मैं आपको, जब मेरी गाड़ी को तोड़ा गया, मेरे को भी मारा गया, अनेक ऐसी बार मेरे पे मतलब आपराधिक घटनाएं मेरे भी अपने, मैंने कई बार कंसर्निंग जो हमारे पुलिस स्टेशन है वहां पे मैंने कंप्लेन दी हुई है। उसके साथ साथ में मैं एक बार फिर से
एसएसपी सर से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि सर ये जो बूट पंचमसा राजीव नगर है यहाँ पे हमें चौकी दी जाए, अन्यथा आने वाले समय में आज यहाँ पे पत्थर चल रहा है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं यहाँ पे किसी की जान माल का नुकसान भी होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये राजीव नगर की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय हम मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इस गली की बात करेंगे तो पूरे गली में लोग हैं, पथराव यहाँ पर हुआ है, पत्थर बरसे हैं, ईंटें अलग से बरसी हैं। आप ठीक हो? चोट वगैरह तो नहीं आई? अब यहाँ पर डिमांड तो ये हो रही है कि हमें चौकी दी जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर चौकी क्यों नहीं दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इस समय कंटिन्यूटी में राजीव नगर जो है वो सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह जो है वो चिट्टा और ड्रग्स है और इसका सीधा सीधा असर इन मासूम बच्चों पर पड़ रहा है, इनके भविष्य पर पड़ रहा है और ये चाहते हैं ये मासूम बच्चे पढ़ें, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाता है। राजीव नगर ऐसा नहीं है, लेकिन राजीव नगर को ऐसा बना दिया गया है। हम बहुत वक्त से यहीं रह रहे हैं। अब ये आप कंटिन्यूसली देखेंगे, ये मासूम से छोटे बच्चे जो हैं यही चाहते हैं कि ये पढ़ाई करें, लेकिन शायद वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ये जो शख्स आगे हैं इनसे ये पूछा जाएगा। ये हुआ कि हमारा जो राजीव नगर है, पिछले दिनों आपने देखा होगा यहाँ पे तो झगड़े के पीछे मैं आपको कहना कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये जो मैटर है वो अंडर प्रोसेस रहेगा, उसका जांच का एक विषय रहेगा, वो क्या है क्या नहीं इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे जो झगड़ा हुआ है इसके पीछे मेरे को लगता है कि चिट्टे वालों की कार्यप्रणाली बीच में। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, एक पक्ष वो है जो इस चीज से लेना देना नहीं रखता, चिट्टा गलत काम नहीं, एक पक्ष वो है जो चिट्टा सेल जैसा मैंने सुना है, ये कहीं ना कहीं चिट्टे के दौरान ही तो झगड़ा हुआ, इसका कारण सिर्फ ड्रग्स है। मैं आपको पहले ही कहा इस वर्क की हमें पूरी जानकारी अंडर प्रोसेस है, पुलिस मौके पे आई है, जो भी व्यक्ति इसमें मुलव्विस होंगे उनको पकड़ के लेके गई है। अब वो मसला उनके अंडर है, अभी इसमें हाल फिलहाल में कुछ बोलना ये मेरी देखो 2-3 बंदे घायल हुए, बीच में लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, ठीक है। झगड़ा इतना पावरफुल था, आप यकीन करिए छत से बिल्कुल इतने मोटे मोटे पत्थर और ईंटें चलाई जा रही थी। भगवान का शुक्रगुजार हूं कि कोई बच्चा उसमें इसकी आड़ में नहीं आया, नहीं तो कैजुअलिटी 20-30 लोगों तक हो सकती थी। इसका मतलब ये कि पत्थर और ईंट पहले से ही जनाब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए आपके सामने देखिए ये ईंटें पत्थर पहले से रेडी रखी हुई है। आप मुझे बताइए, पुलिस रेड करती है, अरेस्ट करती है, प्रॉपर्टी सीज करती है, तो एक चौकी क्यों नहीं दे सकती? मैं वही चीज, यही चीजें तो मेरे को कहीं ना कहीं हम सोचने में मजबूर करती है ना। अगर आप रेड कर रहे हो, आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा ड्रग्स स्पॉट जो राजीव नगर पिछले दिनों रहा, काफी टाइम में रेड भी की। मैंने पहले भी जे.एंड.के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई थी कि मैं गौरव शर्मा यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, ये तब तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक राजीव नगर में एक पूरी तरह से एक चौकी नहीं दी जाती। जब नहीं तो दिन प्रतिदिन ये मसले आए दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज आपने जो वाक्य देखा, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि कोई व्यक्ति इसकी आड़ में नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे आपके सामने आप देख सकते हो, जिस स्पीड से पत्थर आ रहा था, मैं आप यकीन कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कैसा ऊपर वाले की कोई दुआ है कि ये बच्चे अब 20-30 लोग मतलब कोई ना कोई कैजुअलिटी हो ज्यादा हो सकती थी। कोई जख्मी हुआ है? अभी तक मेरी जो जानकारी है उसमें 2-3-4 बंदे जो है वो जख्मी हुए हैं। कहाँ लिए? वो जीएमसी शायद लिए है। अब पुलिस का आला अधिकारी कौन आया था? पुलिस के आला अधिकारी जो कसनी हमारे नरवाल चौक के पुलिस पोस्ट है वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने अच्छा काम कर, जो भी मेन थे, है तो तादाद में बड़े 500,000 बंदे की था, लेकिन मेन जो थे वो उनको पकड़ के लेके गया। अब जो सेकंड पार्टी है उनकी तरफ से पुलिस में एप्लीकेशन दी जा रही है और मैं ये पूर्ण कार्य प्रणाली से जे.एंड.के पुलिस ने पहले काम किया, वो आगे भी इस प्रकार का रहेगा। लेकिन मैं मैं आपको बार मीडिया में ये बोल रहा हूँ कि इस मसले का परमानेंटली सोल्यूशन अगर है तो वो यहाँ पे चौकी है, इसके अलावा अल्टरनेट कुछ नहीं है। चौकी क्यों नहीं दी जा रही? आपने कभी पूछने की कोशिश की पुलिस से? सर देखो, इस मसले में मैं 2-3 बार पूछा भी था क्या उनकी परिस्थिति है, क्या चीज, इस चीज में मैं पढ़ना, मैंने पहले ही पूरी तरह, लेकिन मेरे को ये पता कि आने वाले टाइम में यहाँ पे चौकी जरूर दी जाएगी। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। फिलहाल जो बातें हमें सुन ली, लेकिन मुझे एक सवाल यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। एक स्थानीय कोई शख्स मेरे को यहाँ पर अगर मिल जाए जिससे मैं बातचीत करूं, मुझे लगता है यहाँ पर शायद कोई फंक्शन था और फंक्शन के दौरान में भी शायद कोई परेशानी जो है वो हुई है।
भाई साहब कोई फंक्शन था यहाँ पे, शादी वगैरह? बी लड़की शादी। वो शादी हो गई उसके बाद ही हंगामा हुआ? हाँ उसके बाद हुआ। उसके बाद ठीक, क्योंकि अभी बिखरी हुई चीजें जो है वो आप अगर नीचे देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी ईंटें आपको यहाँ पे समझ में आएगी और पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। कहीं ना कहीं इस समय ये लगता है कि राजीव नगर के अपने ही लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा और जो भविष्य है उनके बारे में अब पुलिस जो है वो आई है, इंटरवीन किया हुआ है। अब पुलिस चाहती है कि ये लोग यहाँ से निकले, लेकिन कैसे? अब हंगामा अगर आप देखेंगे, लंबा आप देखेंगे ये रास्ता, तो यहाँ पर शायद शादी थी या कुछ और था, लेकिन राजीव नगर में ये हंगामा है और कंटिन्यूअसली ये ईंटें, ये पत्थर ये बरसाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दिया जा रहा है गलत चीजों को। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल खतरे में है। अगर उन बच्चों को आप सेफ्टी चाहते हैं, अगर आप उन बच्चों को चाहते हैं कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख कर कुछ बने, एक कदम राजीव नगर के लोगों को उठाना पड़ेगा। एक ऐसा संज्ञान कदम उठाना पड़ेगा जिस कदम के बाद आने वाली नस्लें जो है राजीव नगर में वो आराम से जी सके। एक मासूम सा बच्चा इस समय यहाँ पर है, इसकी कोई गलती नहीं है कि ये राजीव नगर में पैदा हुआ है, लेकिन उन लोगों की गलती है जो राजीव नगर में ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं और इस नस्ल को भी बर्बाद कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ बनना चाहती है। आप पीछे देखेंगे तो 5 पुलिस वाले हैं और 500 से ज्यादा राजीव नगर के लोग यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय चीजें अपोजिट डायरेक्शन में नजर आ रही है। देखना यह है कि पुलिस क्या संज्ञान लेती है। जिन्होंने पथराव शुरू किया वो कौन थे, जो घायल हुए उन्हें क्या होगा और दूसरी तरफ की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, तमाम चीजें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैमरामैन हजूत के साथ मैं आकिब आफ्ताब, चैनल